आज हम लाए हैं Redmi 9A में जो आजकल मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, बहुत कुछ दिक्कत होती है कि 9A का जो मोबाइल है उसको किस तरीके से रिपेयर करें, जो डेड सेट होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा स्कीमेटिक उसका बेसिक समझाना चाहता हूँ कि आपको मेनली क्या चीज़ देखना चाहिए। ठीक है, आपको किस तरीके से आप अपनी जो रिपेयर है उसकी स्किल को थोड़ा आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, कि आप किस तरीके से जाके थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा डिटेली बताना चाहूँगा इस चीज़ में कि जो हमारी आईसी, कोई भी आईसी हो, वो किस तरीके से वर्किंग में आती है। और दूसरी बात, सेट को चालू होने के लिए क्या क्या वोल्टेज चाहिए, ज़रूरी क्या है, मेरे eMMC के लिए कौन सा, मेरे रैम के लिए कौन सा, मेरे CPU के लिए कौन सा। तो ये सारा कुछ आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बोर्नियो में थोड़ा बहुत कुछ दे रखा है हार्डवेयर में कि इसके जितने भी वोल्टेज हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज हैं, वो सारे दे रखे हैं कि आपको कहाँ पे कितना वोल्टेज चेक करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसी चीज़ को स्कीमेटिक में देखोगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्यों वोल्टेज चेक कर रहा हूँ या कौन सा वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये इस चीज़ को बोर्नियो हार्डवेयर में भी दे रखा है कि आप नॉर्मली कहाँ कहाँ पे कितना कितना वोल्टेज आ रहा है वो आप चेक कर लो। तो इसमें जो आजकल आ रहा है Redmi 9 है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो आपका सीधे को डेड सेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो किसी में आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा होता है। ठीक है, PMI आउटपुट नहीं कर रहा होता है। किसी में आपका आउटपुट कोई वोल्टेज हो रहा है, कोई वोल्टेज नहीं होते। ठीक है, और आपके जितने भी वोल्टेज हैं वो फ्लक्चुएट, रेगुलेट नहीं होते। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होते। तो किसी में वोल्टेज ही नहीं बनते हैं। वो बहुत सारी दिक्कतें आ रहे हैं इस टाइम 9A में। तो इसमें देखो, अगर आपको बताऊं तो इसमें कुछ एक्सटर्नल ड्राइवर यूज़ किए हैं। ठीक है, CPU को वोल्टेज देने के लिए। तो उन चीज़ को भी समझना ज़रूरी है, इस वजह से इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखो, पहले आप यहाँ पे वोल्टेज देख लो कि किस में कितना कितना आना चाहिए, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत रिपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं यहाँ पे इतना इतना वोल्टेज चेक करो। देखो, तो देखते हैं थोड़ा सा कि हम किस तरीके से रिपेयर करें। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो आपको आपकी मोबाइल में वोल्टेज कौन सी बन रही है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका PM में जो PM की इनपुट होते हैं, आपका VPH वोल्टेज सबसे पहले तो बन रहा है कि नहीं, आप उस चीज़ को चेक करें। ठीक है, वो इसमें भी क्यों लगा हुआ होता है, तो इस चीज़ को VPH बनाने का काम यही कर रहा है इसमें। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपके मोबाइल में जो है VPH वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, यानी कि PM की जो इनपुट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे ज़रूरी होता है वो इसमें। ठीक है, तो आप इसमें बैटरी और चार्ज लगा के चेक करोगे। ठीक है, आपको सेट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसमें चार्ज लगा के सब कुछ वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो इसमें कंडीशन है कि आपका अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है तो एक दिक्कत होती है। ठीक, आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है तो तीसरी दिक्कत हो सकती है। तो आपका कोई भी वोल्टेज मिसिंग हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको मेन लाइन की बातें बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप चेक करके प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हो। ओके,
तो देखो इसमें जैसे हम चार्ज लगाएंगे तो सबसे पहले तो इसमें आपको बीपीएच जो है वो आउट होना चाहिए। यहाँ पे भी सिस्टम करके लिखा हुआ है, देखो पी, ये आपका पीएल कॉइल में 301 जो आपकी यहाँ पे बूस्ट कॉइल है, इसमें पीएल 301 जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसमें चेक कर सकते हो बीपीएच को, ठीक है। और दूसरी बात आई जो हमारी पीएम की इनपुट जितने भी कैप होते हैं, आपको मैं बीट मैप के थ्रू दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो इस वाली कॉइल की बात हो रही थी। देखो अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो जिस पे लाइन जा रहा है ये सारे बीपीएस लाइन है, ठीक है। बीपीएस में इतनी सारी लाइन क्यों होती है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बीपीएस की पीएम की इतनी इनपुट क्यों होती है वो चीज़ देखेंगे हम, ठीक है। और बाकी रहे देखो जैसे आपका वोल्टेज की बात आ रही है तो बहुत सारे वोल्टेज है, जैसे हमारे यहाँ पे VIO 1.8 वोल्टेज, ठीक। इसकी शॉर्टिंग होने की वजह से भी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो ये जितने भी वोल्टेज के लाइन हैं पहले आप इनका वैल्यू चेक कर लो, डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लो कि आपका कोई ही कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेफरेंस 1.8 वोल्टेज दूसरी लाइन, अगर इस टाइप की वोल्टेज अगर आपकी शॉर्टिंग है, लाइन शॉर्टिंग है या वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है तो आपकी सेट ऑन होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनके जितने भी वैल्यू है आप डायरेक्ट वैल्यू चेक करोगे, ओके। यहाँ पे देखो सारे LDO सेक्शन, तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी ये वॉक लाइन है, ठीक है, LDO और वॉक लाइन, आप यहाँ पे सबसे पहले आप वैल्यू चेक कर लीजिए कि नॉर्मल वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। और वोल्टेज भी चेक कर लीजिएगा कि वोल्टेज कितना कितना आ रहा है। वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका मोडियम वोल्टेज, कोर वोल्टेज हो गया, ठीक है, प्रोग वोल्टेज हो गया, ये बहुत सारे वोल्टेज होते हैं। तो ये मेनली हमारी CPU के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये देखो Vproc, आप देख लो आप पहले। अगर इसी चीज़ को चेक करें तो देखो जितने भी हम वोल्टेज बता रहे थे आपको, ये CPU के अपने अलग अलग सेक्शन वाइज होता है, ठीक है। और इसी में मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारी बीपीएस की यानी कि पीएम की बहुत सारे इनपुट क्यों होते हैं, ठीक है। हमारी ये बीपीए, ठीक है, ये बीपीए हमारा नेटवर्क आईसी के लिए होता है। ओके, तो ये सारे वोल्टेज आउटपुट नहीं होने की वजह बहुत सारे हैं, ठीक है। आपका यदि कोई एक भी वोल्टेज का लाइन शॉर्टिंग है तो आपका वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा, एक। और दूसरी बात, अगर आपका बीपीएस की प्रॉपर लाइन है, इनपुट नहीं हुए, ठीक है, बीपीएस के प्रॉपर जितने भी लाइन हैं वो लाइन अगर इनपुट नहीं होते तब भी आपका आउटपुट नहीं बनेगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। और डिटेल लाइन और कन्फर्म के साथ में हम आपको क्लास में बता सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, क्या और क्या इम्पोर्टेंट है। और स्कीमेटिक की डिटेल बहुत सारे जितने भी हिडन होते हैं वो सारे हम क्लास में बताते हैं। तो यहाँ पे आप इतना करके आप आपका रिपेयर कर सकते हो।
अगर यहाँ पे देखो आप, जो मैं अभी कह रहा था, इतने सारे हमारे इनपुट क्यों होते हैं कि इसमें जितने भी सीपीयू के अंदर सेक्शन होते हैं, ये सेक्शन वाइज वोल्टेज होता है। आप यहाँ पे देखोगे, हर एक के लिए हमारा इनपुट ज़रूरी है, हर एक के लिए बीपीएच ज़रूरी है। अगर एक लाइन से भी आपका बीपीएच का लाइन मिसिंग हो गया अंदर की ट्रैक, तो आपका उस जगह का वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा, नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हर एक के लिए जितने भी कोर बिटरॉक वोल्टेज, ठीक है, मोडियम वोल्टेज, जितने भी आउटपुट होते हैं, वो हर एक के लिए बीपीएच इनपुट होना ज़रूरी है। आप देखो, जैसे यहाँ पे जितने भी पिन नंबर दे रखे हैं, देखो एक इसकी इनपुट के लिए हर एक का अपना एक इनपुट है। ठीक है, तब जाके वो सेक्शन आउटपुट करता है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, आपका ये नहीं कि पावर आईसी में एक बीपीएच चला गया तो आपका पावर आईसी वर्किंग में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपको लाइन को समझना ज़रूरी है, स्कीमेटिक को समझना ज़रूरी है। देखो, आपको रिपेयर कोई भी नहीं समझा सकता। मैं अगर आपको कंफर्म बताऊं तो आपको रिपेयरिंग सिर्फ आपकी वजह सिर्फ आप ही समझा सकते हो, और आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि जितने भी बंदे आपको समझाएंगे वो आपको सिर्फ तरीका बताएंगे कि आप रिपेयर किस तरीके से करते हो, ठीक है, या किस तरीके से करना चाहिए। और सीखना सिर्फ तरीका है, आपको रिपेयर नहीं सीखना है, रिपेयर खुद को सिखाना है। ठीक है, तो बहुत सारे बंदे इस तरीके के प्रॉब्लम में अटके हुए होते हैं कि उनको थोड़ा सा इस लाइन के बारे में आ जाता तो मेरी को काम करना आ जाता। तो उनके लिए होता है तरीका कि आप कहाँ पे चेक करो, किस चीज़ को चेक करो। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो पीएम का इनपुट होता है, हर एक लाइन को चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे एक लाइन भी मिसिंग हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, यानी कि आपका जो पीएम है वो वर्किंग में नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका रैम वोल्टेज हो गया, ईएमएमसी के लिए वोल्टेज हो गया, ये बहुत सारे वोल्टेज होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं अभी दिखाऊंगा। देखो, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पे आता है वो चीज़ भी आपको मैं समझा दूंगा। अभी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो, U1402 एक, और एक होगा U1401, 1402 और 1401 करके दो आईसी हैं। इनका काम होता है सीपीयू को वोल्टेज पहुंचाने का, दोनों मिलके। ठीक है, यहाँ से आउटपुट होके आपको जाएगी U1401 को, यहाँ से आउटपुट होके देखो, देख रहे हो PS2। यहाँ पे देखो 1.46 वोल्टेज हमारी जाएगी, यहाँ पे देख रहे हो, ये जाएगी जो सीपीयू के सामने PS1 करके होगा, ये देखो इसकी इनपुट के लिए जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आउटपुट होके हमारे जो सीपीयू है उसके लिए वोल्टेज बनेगी। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये देखो, एक VPS वोल्टेज इनपुट हुआ है और कंट्रोल के लिए एक आया हुआ है, और यहाँ से हमारा जो वोल्टेज बनता है, ये देखो 1.2, देख रहे हो, ये जाती है हमारे सीपीयू के लिए। यहाँ पे डिवाइडर सर्किट लगा रखा है। ठीक है, डिवाइडर सर्किट आपको हम क्लास में और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन खुद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लाइन को चेक करेंगे तो ये हमारी लाइन जाती है, ये देखो इस तरीके से सीपीयू में। तो मैक्सिमम सेटों में इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है इस टाइम। ठीक है, मैंने इसमें लगभग
10-12 सेट ऑन कर चुके हैं, जिनमें से 5 सेटों में इस लाइन की कमी होने की वजह से प्रॉब्लम आ रखी है। ठीक है, ये देखो, और तो बहुत सारे लाइन 1 VIO वोल्टेज सेटिंग होके, ठीक है, VIO का लाइन सेटिंग होके, रेफरेंस लाइन सेटिंग होके, इस तरीके से, या CPU की इंटरनल सेटिंग होके बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो आप सबसे पहले आपको कहाँ कहाँ पे चेक करना है और कितना कितना वोल्टेज चेक करना है, ये जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक IC वर्किंग में आने के लिए क्या इनपुट और क्या कंट्रोल होना है वो ज़रूरी है, उसी को चेक करना चाहिए। ठीक है, हर एक का आप स्कीमेटिक के थ्रू इनपुट भी देखें, आउटपुट भी देखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो आपको देखो अब रैम के लिए दिखाते हैं कुछ। अगर हम रैम के लिए दिखाएं, DRAM, तो देखो इसमें 1.12 वोल्टेज आउटपुट है। ठीक है, अगर आप इसकी इनपुट की बात करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कंट्रोल पिन और BPS लाइन। ठीक है, और यहाँ पे जाके 1.12 वोल्टेज आउटपुट होता है रैम के लिए। ठीक है, इसमें एक और वोल्टेज बनता है। ठीक है, जो आपकी 0.6 की लाइन होती है, बगल में इसका IC है। तो यहाँ पे देखो सेम इसका आपको स्कीमेटिक में कंप्लीट लाइन देखना ज़रूरी है। इसका आप कंट्रोल लाइन चेक कीजिए, आप इसका इनपुट लाइन चेक कीजिए। ठीक है, अगर आउटपुट नहीं हो रहा हो तो। ठीक है, ये देखो इतने जितने भी लाइन है ये सारे रैम के लिए बन रहे हैं। यहाँ पे देखो 1.1 वोल्टेज। ठीक है, ये सारा कुछ हम रैम के लिए वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें से कोई वोल्टेज मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो ये वोल्टेज आ कहाँ से रहा है, हम वहाँ पे जाएंगे हर एक के लिए। अगर ये वोल्टेज मिसिंग है तो ये वोल्टेज आता कहाँ से है, हम तुरंत बैक हो जाएंगे। ठीक है, देखो APM से बनते हुए आ रहा है, तो ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये सारे वोल्टेज रैम के लिए बन रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो। ठीक है, ओके, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्कीमेटिक को समझना। हम आपको ये नॉर्मली डिटेल बता रहे थे, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, नॉर्मल कि वोल्टेज कहाँ कहाँ पे होते हैं, आपको सिर्फ चेक करने का तरीका बता रहे हैं। और रिपेयर में बहुत चीज़ है। ठीक है, हर एक लाइन का मतलब जानना ज़रूरी है। अगर वो लाइन मिसिंग हो गया तो उसकी क्या दिक्कत, मतलब किस वजह से प्रॉब्लम हुई या किस वजह से मिसिंग हुई, या उस लाइन का मतलब क्या है, उसका काम क्या होता है, वो सारा कुछ आपको हम डिटेली बताते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, क्लास कंटिन्यू है इस टाइम। तो आपको क्लास के लिए कुछ जानना है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। देखो मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप बात को समझ लेना, और आप ये नहीं समझना कि भाई क्या बताया क्या नहीं बताया। तो देखो ये सिर्फ आप ये समझ के चलो कि कौन सी वोल्टेज कहाँ कहाँ पे आती है। आप इस चीज़ को चेक करोगे और थोड़ा सा स्कीमेटिक दिखना आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम जो है पता चल जाएगा कि हाँ मेरी प्रॉब्लम यहाँ से है। अगर यही चीज़ को हम डीपली एक्सप्लेन करें तो आपको एक एक लाइन का मतलब समझाना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो आपको लगे कि हाँ मेरे को थोड़ा बहुत कुछ आइडिया देने से मेरा काम हो सकता है तो आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लास कर सकते हो।
ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ, अगर कोर्स रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।